हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती 2.0 पर। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ में आज टॉपिक है समुच्चय। समुच्चय अर्थात सेट। समुच्चय से किस प्रकार के क्वेश्चन थर्ड सेमेस्टर परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन पर आज विस्तृत चर्चा करने आए हैं। हालांकि बहुत दिनों से हम वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं करा पा रहे थे, कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से। चलिए आज से परमानेंट आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। पूरा सिलेबस कराने का जो ठेका मैंने ले रखा है उसको पूरा करेंगे, उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक सेट। कई प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम प्रश्नों को हल करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपका इस प्रकार से बनता है कि मान लीजिए दिया जाएगा कि ए बराबर ABC। सेट हमेशा मझले कोष्ठक के ही अंदर लिखे जाते हैं, ये भी नियम समझ लीजिएगा। मझले कोष्ठक के अंदर ही हमेशा लिखे जाएंगे। यहाँ पर B बराबर दिया गया है CDF। पूछा है कि A यूनियन B का मान ज्ञात कीजिए। A यूनियन B का मान ज्ञात कीजिए। किस प्रकार से निकालेंगे? यूनियन का मतलब सबको आपको सम्मिलित करना है, सबको सम्मिलित करना है और कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होगा, कोई भी वर्ड दोबारा नहीं आएगा। क्रम से आपको अल्फाबेट के अनुसार लिखना है, कोई भी वर्ड दोबारा नहीं आना चाहिए और सभी लिख जाएं। ए यहाँ पर तो ए और बी दो ही दिए गए हैं, कभी कभी सी डी ई तक दिए जा सकते हैं। तो सबको इकट्ठा करना है, आपस में मिलाना है। तो सबसे पहले ए, फिर बी, फिर सी। यहाँ से सी तो लिख ही चुका है, फिर आएगा डी और फिर आएगा एफ। तो ए यूनियन बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी सी डी एफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। मान लीजिए कभी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि मान लीजिए ए बराबर दिया जाएगा x सच दैट x एक समधन पूर्णांक संख्या है, एक समधन पूर्णांक है। b बराबर x सच दैट x एक विषम धन पूर्णांक है, एक विषम धन पूर्णांक है। तो पूछा जाएगा कि A यूनियन B इक्वल टू क्या होगा। ध्यान से समझिएगा। A इक्वल टू दिया गया है x दैट x एक समधन पूर्णांक है, b बराबर दिया गया है x दैट एक विषम धन पूर्णांक है। जो भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं उनमें कुछ संख्याएं सम होती हैं, कुछ संख्याएं विषम होती हैं। पूर्णांक संख्याओं में सम संख्या और विषम संख्या दो ही प्रकार की संख्या पाई जाती हैं। इधर a बराबर समधन पूर्णांक है, b बराबर विषम धन पूर्णांक है। तो अगर a और b दोनों को मिला दिया जाए तो सम और विषम दोनों मिल जाएंगी। तो फिर क्या होगा? सम और विषम दोनों मिल जाएंगी। तो ये कौन सी बन जाएगी? पूर्ण संख्या। कौन सी बन जाएगी? पूर्ण संख्या। तो a यूनियन b इक्वल टू हो जाएगा x सच दैट x एक धन पूर्णांक है। क्या बन जाएगा? धन पूर्णांक। यहाँ पे माइनस ऋण पूर्णांक की कोई बात नहीं है। सम धन पूर्णांक, एक विषम धन पूर्णांक,
जब समधन पूर्णांक और विषम धन पूर्णांक दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक धन पूर्णांक संख्या है। अब पूर्णांक हो गई, वो उधर सम और विषम दोनों मिलकर क्या हो गए, पूर्णांक संख्या। ए यूनियन बी इक्वल टू हो जाएगा एक्स दैट एक्स एक धन पूर्णांक है, क्योंकि धन पूर्णांक में आपकी सम भी आती हैं और विषम भी आती हैं। चलिए, इस प्रकार से दो क्वेश्चन हो गए। आगे क्वेश्चन समझते हैं किस प्रकार से समस्या में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि ए बराबर ए ई आई ओ यू, बी बराबर ए बी, तो ए यूनियन बी ज्ञात करो। तो ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया गया है, यूनियन पूछा गया है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा ए बराबर क्या है, ए ई आई ओ यू, बी बराबर क्या है, ए और बी। तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को मिला दीजिए अल्फ़ाबेट के अनुसार। तो ए, उसके बाद बी, फिर ई, फिर आई, फिर ओ, यू। तो ए यूनियन बी इक्वल टू आ जाएगा ए बी ई आई ओ यू। इस क्वेश्चन को देखते हैं चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न ये कह रहा है, ध्यान से समझना, कि a बराबर एक्स दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 का गुणज है। प्राकृतिक संख्याएं आखिर क्या होती हैं, ध्यान से समझिएगा। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, जबकि 0 को और मिला दिया जाए, 0 को और मिला दिया जाए, तो 0 से लेकर अनंत तक जो भी संख्या होती हैं वो पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्या क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो 0 से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्याएं और 1 से लेकर अनंत तक हो गई प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं। तो यहां पर दिया है कि एक्स दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 का गुणज है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3 का गुणज का मतलब समझ रहे हो, 3 का भाग जिन जिन संख्याओं में जाता है वो सारी संख्याएं 3 का गुणज होंगी। तो 3 का भाग किस में जा रहा है, 3 में जाएगा, 6 में जाएगा, 9 में जाएगा, इसी प्रकार अन्य संख्याओं में भी जाता रहेगा। यहाँ पर लिमिट नहीं दी गई है, ये दिया गया है प्राकृत संख्या और प्राकृतिक संख्याएं तो अनंत तक होती हैं, और उसमें जो 3 के गुणज है वो मैंने ले ली। b बराबर क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। b बराबर कह रहा है कि एक्स दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से छोटी है। अब प्राकृतिक संख्याओं में मैंने बताया कि 1 से लेकर अनंत तक संख्याएं होती हैं, लेकिन जो 6 से छोटी है, तो 6 से छोटी कौन कौन हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4 और 5। इन दोनों का क्या करना है, ए यूनियन बी निकालना है, इनका समष्टि समुच्चय निकालना है। तो सबसे छोटी क्रम के अनुसार लगा देंगे, 1, 2, फिर 3, फिर 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद इधर से 6, फिर 9 ... क्योंकि यहाँ लिमिट नहीं है, ये अनंत तक जा रही है, तो इसका ए यूनियन बी बराबर आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ... इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। आसान प्रश्न होते हैं, समस्या कोई कठिन चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल है, केवल समझने की आवश्यकता है। यदि आप समझ गए तो आसानी पूर्वक आप परीक्षा में क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि a बराबर एक्स सच दैट एक्स एक विषम संख्या है, x इज लेस देन 7, मतलब जो x संख्या है, जो विषम संख्या है, वो 7 से छोटी है। इधर b इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक सम संख्या है, लेकिन 1 से बड़ी है और 11 से छोटी है। a यूनियन b निकालना है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो ये प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे, a बराबर, ध्यान से समझना, जो भी दिया जाएगा a बराबर कि x सच दैट x एक विषम संख्या है जो कि x लेस देन 7, मतलब x जो विषम संख्या है वो 7 से छोटी है। तो 7 से छोटी कितनी विषम संख्याएं होंगी, 1, 3 और 5। 3 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से छोटी हैं और विषम संख्याएं।
b बराबर क्या होगा, b इक्वल टू x सच दैट x एक सम संख्या है जो कि 1 लेस देन x लेस देन 11, मतलब जो संख्या है वो 1 से बड़ी है लेकिन 11 से छोटी है। जरा ध्यान से समझना एक एक बात, 1 से बड़ी है लेकिन 11 से छोटी है, और कैसी है, सम संख्या है, तो 2 1 से बड़ी है तो 2 आएगा, 4 6 8 10, क्योंकि 11 से छोटी है तो 11 से छोटी 10। अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि 12 होगी जो 11 से बड़ी हो जाएगी, मुझे 11 से छोटी चाहिए, तो इसका ए यूनियन बी अगर निकालेंगे तो अब क्रम से लिख दीजिएगा, 1 फिर 2 फिर 3 4 इधर से 5 इधर से फिर 6 8 और 10। आसान प्रश्न होते हैं, केवल समझने की आवश्यकता है, कुछ भी नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, ए यूनियन बी निकालना है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि ए बराबर दिया गया है 5 6 7 और 8, बी बराबर दिया गया है 9 10 और 11। ए यूनियन बी निकालना है तो दोनों का समष्टि समुच्चय निकालिएगा, तो क्रम से लगा दीजिएगा, सबसे छोटी 5 हो जाएगी, फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10 फिर 11, दोनों को सम्मिलित करना है, तो ए यूनियन बी निकालिए, इस प्रकार से निकालिएगा। तो ये प्रश्न आसान से प्रश्न होते हैं, आशा करते हैं बेहतर से समझ में आए होंगे। यदि स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। तो समझ गए होंगे ये प्रश्न किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। चलिए और प्रश्न देखते हैं, किन किन तरीकों के और प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, a बराबर है 2 3 4 6, b बराबर है 2 3 5 7, तो a डैश b डैश और a डैश यूनियन b डैश का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। तो सबसे पहले a डैश क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। a डैश बराबर होता है समष्टि समुच्चय u माइनस a। इसी प्रकार b डैश जब निकालेंगे तो b डैश बराबर u माइनस b। तो यहाँ से a डैश बराबर क्या हो जाएगा, u का मान कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और a का मान कितना है 2 3 4 और 6। यहाँ से देखेंगे 2 2 3 3 4 4 6 6, कितना बच रहा है, 1 5 7 8 9 10। एक बात ध्यान देना, यदि ऐसा कोई यहाँ से अवयव आ जाए, ऐसा कोई अक्षर आ जाए जो दोनों में कॉमन ना हो और इधर बच जाए, तो इससे कोई मतलब नहीं होता है। जो इसमें बचेंगे, u में बचेंगे, वही a डैश या b डैश निकालेंगे तो भी इसमें ही देखेंगे, उससे कोई तात्पर्य नहीं होता। उसमें कोई बच रहा है बच जाने दो, इसमें क्या बच रहा है वही लिखना है आपको। इसी प्रकार b डैश निकालना है तो u माइनस b, u का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस b, b का मान कितना है 2 3 5 7, 2 3 5 7। यहाँ से देखेंगे 2 से 2, 3 से 3, 5 से 5, 7 से 7। यहाँ सिर्फ समझाने के लिए हम काट रहे हैं, वैसे इनको काटना नहीं चाहिए, आप अपने मन में ही समझ लें कौन से माइनस हो जाएगा, कौन से दोनों में कॉमन है, वो कम हो जाएंगे। इधर क्या बचेगा 1, इधर 4, इधर 6, इधर 8 और 9 10। अब क्या निकालना है आपको, a डैश यूनियन b डैश। तो a डैश यूनियन b डैश बराबर a डैश का मान कितना आया था, 1 5 7 8 9 10,
यूनियन बी डैश का मान 1, 4, 6, 8, 9, 10। इनका यूनियन करना है, इनको सम्मिलित करना है तो कर दीजिए। 1 के बाद 4, फिर 5, फिर उधर से 6, इधर से 7, 8, 9, 10। तो यहाँ से ए डैश यूनियन बी डैश बराबर आ जाएगा 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार से हम इस ऐसे प्रश्न आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। ये क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, अपने साथियों तक अवश्य पहुंचाएं। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।